आज की कहानी में हम जानेंगे कि जो भक्त नंगे पांव मंदिर जाते हैं उनके साथ क्या होता है, ऐसा करने से उनकी आत्मा शुद्ध कैसे होती है और भगवान शिव उनसे इतने प्रसन्न क्यों होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव के अद्भुत संदेशों और प्रेरणादायक कहानियों को सुनते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उनका जीवन खुशियों से भर देना और उनकी हर मनोकामना पूरी करना। तो आइए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक युवक आर्यमन रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और हर दिन सूरज उगने से पहले नंगे पांव गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर जाता था। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर था और वहां तक पहुंचने का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। आर्यमन रोज सुबह अपने सिर पर जल लेकर चलता और मंदिर तक पहुंचने में कई कष्ट सहता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, आर्यमन, तुम हर दिन नंगे पांव मंदिर क्यों जाते हो? क्या भगवान को खुश करने के लिए इतना कष्ट उठाना ज़रूरी है? आर्यमन मुस्कुराया और कहा, मुझे इसका उत्तर खुद नहीं पता, बस ऐसा लगता है कि यह सही है। शायद भगवान शिव मेरी भक्ति को समझेंगे। गांव के और लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि आर्यमन दिखावा कर रहा है, तो कुछ ने इसे पागलपन समझा। लेकिन आर्यमन किसी की बात की परवाह किए बिना हर दिन अपनी यात्रा जारी रखता। एक दिन जब आर्यमन मंदिर के रास्ते में था, उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया। वह वृद्ध रास्ते में बैठे थे और उन्होंने आर्यमन से पूछा, पुत्र, इतने कष्ट के बाद नंगे पांव मंदिर जाने का क्या लाभ है? क्या भगवान तुम्हें इसलिए अधिक पसंद करेंगे? आर्यमन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन जब मैं नंगे पांव चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। यह मेरे भगवान के प्रति मेरा प्रेम है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हें जल्द मिलेगा। जब आर्यमन मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने सिर झुकाया तो उसके मन में गहरी उलझन थी। उसने पूरी श्रद्धा से जल अर्पित किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, दुनिया मेरी भक्ति को पाखंड समझती है। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैं नंगे पांव मंदिर क्यों आता हूँ। कृपा करके मुझे इस भक्ति का सच्चा अर्थ समझाइए। नंगे पांव मंदिर आने से क्या होता है? आर्यमन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी प्रार्थना में पूरी श्रद्धा और सच्चाई झलक रही थी। तभी मंदिर में घंटियों की दिव्य गूंज के साथ पूरा स्थान एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण पवित्र और शांत हो गया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तेरे हर प्रश्न का उत्तर तुझे मिलेगा। तेरा यह कष्ट और तेरी भक्ति मेरी कृपा के योग्य है। सुन, मैं तुझे समझाता हूँ कि नंगे पांव मंदिर आने का क्या अर्थ है। शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि डालते हुए कहा, जब कोई भक्त नंगे पांव चलता है तो वह अपनी आत्मा को धरती माँ से जोड़ता है। धरती माँ से यह संपर्क अहंकार को नष्ट करता है और भक्त को उसकी विनम्रता का एहसास कराता है। कांटे, पत्थर, धूल और धूप तेरे शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन यह कष्ट तुझे भीतर से मजबूत बनाता है। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करता है, क्योंकि हर कदम तुझे मोह माया से दूर कर मुझसे जोड़ता है। आर्यमन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, लेकिन यह कैसे संभव है कि केवल नंगे पांव चलने से आत्मा शुद्ध हो जाती है? शिव ने समझाया, पुत्र, जब तू नंगे पांव चलता है तो तेरा हर कदम तुझे यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना जरूरी है। यह तुझे अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देता है। नंगे पांव चलने का अर्थ है अपने मन और शरीर को तपस्या के लिए तैयार करना, ताकि तेरा मन मोह और अहंकार से मुक्त हो सके। महादेव ने आगे कहा, यह यात्रा केवल मेरे मंदिर तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि यह तेरी आत्मा के भीतर की यात्रा है। जब तू हर कष्ट को सहन करते हुए मुझ तक पहुंचता है तो तेरी भक्ति तुझे पवित्र बनाती है। इसीलिए जो भक्त नंगे पांव मेरे पास आते हैं वे मेरे सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में प्रेम,
समर्पण और त्याग होता है। आर्यमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, आपने मेरी हर शंका का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि यह यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने की नहीं थी, यह मेरी आत्मा की शुद्धि और आपके करीब आने का माध्यम थी। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मेरे भक्त, तुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ है। अब जा और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा जो इसे नहीं समझते। उन्हें सिखा कि सच्ची भक्ति का अर्थ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को पवित्र करना है। महादेव अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी दिव्य कृपा आर्यमन के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। आर्यमन ने प्रण किया कि वह इस संदेश को हर जगह फैलाएगा और लोगों को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा। तो मित्रों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। आर्यमन की भक्ति और भगवान शिव की कृपा ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति दिखावे या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि समर्पण, विनम्रता और आत्मा की शुद्धता से होती है। नंगे पांव चलना केवल एक प्रतीक है जो हमें धरती माँ से जोड़ता है, हमारे अहंकार को मिटाता है और हमारी आत्मा को भगवान के करीब लाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में से लिखें, हर हर महादेव।